नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। वकील कॉलोनी में परिजनों को कैद कर 1 लाख रुपए की बड़ी चोरी। विजिलेंस अधिकारी बंद, पत्रकार से अंगूठियां उड़ाई, बदमाश का स्केच जारी। और जावरा फाटक पर अंडरब्रिज लेआउट ने लिया आकार। अब सुर्खियां विस्तार से। घर के सूने हिस्से में चोरी करने के लिए चोरों ने दूसरे हिस्से में सो रहे परिजनों को बाहर से कैद कर दिया। वकील कॉलोनी में बीती रात्रि रेलवे गार्ड कपिल पिता कैलाश सोनी के घर से अज्ञात चोर करीब 1 लाख रुपए से अधिक का माल चुरा ले गए। कालिका माता मंदिर के निकट बड़ा रामद्वारा के सामने स्थित वकील कॉलोनी रहवासी रेलवे गार्ड कपिल सोनी के मकान में चोरी की वारदात का पता सुबह उस समय चला जब कपिल को सुबह 5:30 बजे रेलवे से सर्विस के लिए कॉल आया। सोनी ने बाहर निकलने के लिए जब दरवाज़ा खोला तो वो नहीं खुला। तब उन्हें पता चला कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। सोनी ने सामने रहने वाले श्री राणावत को फ़ोन करके दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। श्री राणावत ने दरवाज़ा खोला। तब कपिल सोनी बाहर निकले और बरामदे में पहुंचे तो सोफे पर ताला टूटा हुआ मिला। बताया जाता है कि कपिल जिस कमरे में सो रहे थे उसके पास ही उनके माता पिता का कमरा है जहां ताला लगा हुआ है। कपिल सोनी के पिता कैलाश चंद सोनी वैष्णो देवी घूमने गए हुए हैं। श्री सोनी ने इसकी सूचना तत्काल स्टेशन रोड पुलिस को दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थान पर चोरी की वारदात हुई वो जिला मुख्यालय पर प्रशासकीय कार्यालयों वाला क्षेत्र है। कपिल जब अपने पिता के कमरे में गए तो वहां अटैची और अन्य सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अलमारी खुली पड़ी हुई थी। घर से चोरी गए आभूषण के बारे में उन्होंने बताया कि एक मंगलसूत्र था, एक चेन है, 2 अंगूठियां हैं और चांदी के सिक्के हैं, 11 सिक्के थे और कैश थे 10 से 12 हज़ार रुपये और पायल है 2। अनुमानित कितने का होगा? अनुमानित तो क्या होता है, कितना होगा? 1 से 2 के बीच में। कभी पुलिस अधिकारी बनकर तो कभी विजिलेंस अधिकारी बनकर बदमाश शहर में हर दिन कहीं न कहीं ठगी की वारदातें कर रहे हैं। गुरुवार को भी यही क्रम जारी रहा। इस बार बदमाशों के निशाने पर वरिष्ठ पत्रकार क्षणिक बाफना थे, जिनसे उन्होंने 2 सोने की अंगूठियां उड़ा ली। पत्रकार क्षणिक बाफना गुरुवार सुबह डोंगरे नगर स्थित अपने घर से पैदल सुभाष नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक युवक विजिलेंस अधिकारी बनकर एक और युवक से पूछताछ कर रहा था। उसने श्री बाफना को भी रोका और उसके बाद जो कुछ हुआ वो उनकी जुबानी ही सुनिए। मैं 9:45 साढ़े 9 पौने 10 बजे अपने डोंगरे नगर स्थित निवास से घर से कटिंग बनाने के लिए निकला था काटजू नगर के लिए। और इस बीच काटजू नगर में जो राजन नगर के वहाँ जो संतोषी माता का मंदिर है उसके आगे मतलब जो है मैं आ रहा था, पैदल ही आ रहा था। तो एक मोटरसाइकिल पे मोटा ताजा जवान लीन सेव और उसने मुझे आवाज़ दी, मैंने सुनी नहीं। फिर उसके बाद फिर आवाज़ दी, उसने मुझे बुलाया। मैं गया उसके बाद उसमें मेरे सामने एक आदमी को जो संदेहास्पद था और उसने मतलब जो है उसको उसकी तलाशी दी। मुझे उसने ये कहा कि मैं विजिलेंस का आदमी हूँ और शहर में ऐसी घटनाएं हो रही है तो आप सतर्कता रखिए और आप इस तरह से इस क्षेत्रों में मतलब जो है अंगूठी पहन के मत घूमिए। आप मेरे सामने अंगूठी उतार दीजिए। और उसने मेरे सामने मतलब मेरे हाथ से अंगूठी उतराई और पर्स में रखवाई और मैं पर्स में रख के मैंने अपना हाथ से रखी। और उसके बाद जब मैं मेरे मित्र के आया, थोड़ी देर वहाँ रुका मोहन परमार के यहाँ। उसके बाद मैं मतलब जो है वो काटजू नगर मेरा नर्सिंग होम के सामने उसके भाई की दुकान है केश कला केंद्र की, तो वहाँ मैं कटिंग बनवाने के लिए गया। तो वो आया ही था और दुकान खोल कर साफ सफाई की। थोड़ी देर में बैठा रहा, फिर मुझे एकदम ध्यान आया, मैंने पर्स खोला। पर्स जैसे ही मैंने खोला तो अंगूठी गायब पाई। ये घटना थी। उन्होंने औद्योगिक थाने पहुंचकर अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बदमाश जिस तरह से कभी नकली पुलिस बनकर तो कभी विजिलेंस अधिकारी बनकर सोने के आभूषण लूट रहे हैं, उससे अंदेशा है कि बदमाश सम्मोहन कर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पूरी गैंग शहर में सक्रिय है। लेकिन पुलिस अभी तक एक भी मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। शहर में इस तरह की ठगी की 24 घंटे में दूसरी और इस पखवाड़े में चौथी घटना है। इधर शिमालीवास में सब्जी विक्रेता मोहन बाई उम्र 45 वर्ष हर दिन की तरह सुबह करीब 10:30 बजे अपनी दुकान पर सब्जी बेच रही थी। इसी दौरान एक युवक वहां से पानी की बाल्टी उठाकर भागने लगा।
मोहन भाई के मुताबिक दूसरे युवक ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बाल्टी लेकर बदमाश भाग रहा है। मैं जैसे ही उसकी ओर लपकी वो बदमाश मेरा गल्ला उठाकर भाग गया। मुझे मंडी में सब्जी लेने के लिए जाना था, इसलिए गल्ले में लगभग 3000 रुपये रखे जो बदमाश ले भागे। शिकायत पुलिस थाना माणक चौक पर की गई है। शहर में निरंतर एक के बाद एक ठगी की वारदातों के जरिए लोगों से उनके सरेराह आभूषण उड़ाने वाले गिरोह ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने सघन चेकिंग शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, आरोपी का संभावित स्केच भी जारी किया गया है। सीएसपी एसएस भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस दल शहर के प्रमुख चौराहों पर तैनात रहते हुए वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों की सघन चेकिंग कर रहा है। शहर के व्यस्ततम एवं बाहरी क्षेत्रों में जहां जहां वारदातें हो रही हैं, संबंधित थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारी जांच में जुटे हैं। पुलिस के मुताबिक सादी वर्दी में भी जवानों को व्यस्ततम एवं बाहरी क्षेत्रों में तैनात किया गया है। यद्यपि लगातार वारदातों के बाद पुलिस अब सड़क पर उतर आई है, लेकिन बावजूद इसके घटनाएं जारी रहना चिंता का विषय है। एएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि ठगी की घटनाओं के सिलसिले में हमने आरोपी का संभावित स्केच जारी किया है। ये स्केच श्री बाफना द्वारा बदमाश के बताए गए हुलिये के आधार पर बनवाया है, जबकि एसपी डॉक्टर जी के पाठक का कहना है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि पढ़े लिखे लोग कैसे किसी के झांसे में आ जाते हैं। सम्मोहन जैसी कोई स्थिति नहीं होती। जब शहर में लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं, तो फिर क्यों शहरवासी ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करके अपने आभूषण उतार लेते हैं। ऐसी वारदात का प्रयास करते कोई भी नजर आए तो तुरंत शांतिदूत अथवा हेल्पलाइन एसएमएस कर सूचित करें। वारदात कम हो या ज्यादा, चिंता की बात नहीं है, आरोपी जल्दी पकड़े जाएंगे। पानी भरने की बात को लेकर हुए विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने एक युवती पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी। हादसे में बीच बचाव करने गई मां और भाई भी घायल हो गए, जिन्हें भर्ती किया गया है। सुभाष नगर में यह हादसा गुरुवार शाम उस समय घटित हुआ जब पुलिस के अनुसार वहां रहने वाली युवती संगीता पर पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने हमला कर दिया। कथित रूप से संगीता पर इन महिलाओं ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी, जिससे संगीता का चेहरा, हाथ और सीना बुरी तरह झुलस गया। बीच बचाव करने आई उसकी मां सुशीलाबाई का चेहरा भी झुलस गया। संगीता के भाई रोशन कुमार के बीच बचाव करते समय चढ़ाव से पैर फिसल जाने पर उसे भी सिर में चोटें आई हैं। तीनों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। संगीता की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र से पुलिस यहां पहुंची और जांच शुरू की। रोशन ने घटनाक्रम के बारे में बताया। 2 महीने बाद अगले महीने मेरी बहन की शादी थी। पड़ोस वाली से झगड़ा हुआ, उसका विवाद हुआ कुछ, तो उन्होंने घासलेट डाल के उसको माचिस बता दी, न भाग गई सबके सब। 3 ही छोरियों ने, माँ बेटी 3 ही। किस बात को लेके विवाद हुआ था? विवाद गाली गुत्ता हुआ था, पानी को लेके विवाद हुआ था। कुल मिला के बात ये थी। जावरा फाटक पर निर्मित होने वाले अंडरब्रिज से संबंधित निर्माण प्रक्रिया को रेलवे ने भी गति दे दी है। गुरुवार को यहां फाटक पर ब्रिज निर्माण के लिए लेआउट को आकार दिया गया। अंडरब्रिज निर्माण के लिए सेतु निर्माण विभाग ने जावरा फाटक साया रेस्टोरेंट के सामने खुदाई के साथ ही अब स्टेशन रोड की ओर भी खुदाई कार्य शुरू कर दिया है। जावरा फाटक के नीचे से आने जाने वाले वाहन इन तीनों ही मार्गों के जरिए क्रमशः मंदसौर, इंदौर तथा बांसवाड़ा की ओर आवागमन करेंगे। अंडरब्रिज निर्माण प्रक्रिया को रेलवे ने निर्माण कार्य के लिए गुरुवार को लेआउट बनाया। फाटक पर जिस स्थान पर ब्रिज बनना है वहां बॉक्स लगाने के लिए खुदाई का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस कार्य के लिए जापान में निर्मित हाइड्रोलिक मशीन आई है। इधर आबकारी चौराहे पर चल रहा सीमेंट कंक्रीट का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अब यहां पानी की तरी की जा रही है। सप्ताह भर तक इस प्रक्रिया के बाद इस मार्ग को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान पर शिवसेना ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए देशव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में रतलाम में शिवसेना ने बाजना बस स्टैंड चौराहे पर श्री शिंदे का पुतला फूका। श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज एवं लायंस क्लब द्वारा श्रीमाली ब्राह्मण समाज धर्मशाला में 1 दिवसीय नेत्र एवं मधुमेह रोग परीक्षण शिविर का आयोजन श्रीमाली समाज की महिला समाज सेवी श्रीमती प्रमिला व्यास के मुख्य आतिथ्य में हुआ।
सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास तथा उनकी पैरामेडिकल टीम ने रोगियों की जांच की। 70 नेत्र परीक्षण तथा 70 मधुमेह के रोगियों का परीक्षण किया गया। शहर में राज्य स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा की शुरुआत रेलवे खेल मैदान पर हुई। जिला फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस स्पर्धा के शुभारंभ अवसर पर कांग्रेस नेता महेंद्र कटारिया, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ मंडल मंत्री SC खटवानी एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नितिन कलंकी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। स्पर्धा में 8 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। चेतना टुडे में अब समय है ब्रेक का। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। वकील कॉलोनी में परिजनों को कैद कर 1 लाख रुपए की बड़ी चोरी। विजिलेंस अधिकारी बंद पत्रकार से अंगूठियां उड़ाई, बदमाश का स्केच जारी। और जावरा फाटक पर अंडरब्रिज लेआउट ने लिया आकार। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।